बुद्ध गुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग वार्ता के योगेश्वर भगवान, हम सभी के प्राणाधार सतगुरु सदगुरुदेव स्वामी देवीदास महाराज जी के पावन शिष्य जन कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी की कृपा करुणा आशीर्वाद से आज सत्संग आरंभ करते हैं। आज के सत्संग में महाराज जी फरमाते हैं कि अ, जब प्रभु कृपा क्या होती है और प्रभु कृपा का महत्व क्या है, प्रभु कृपा से हमारे जीवन में क्या होता है। हम सभी को पता है कि प्रभु की कृपा जब जीवन में होती है तो हमारा जीवन बहुत सुंदर बन जाता है, हमारा जीवन चमकने लगता है, हर प्रकार की सुख शांति और आनंद की प्राप्ति होती है हमें। इसके लिए कहते हैं कि जैसे एक संगीत चल रहा है, कोई भजन गा रहा है। एक तो भजन सिंपल से गाता है, कोई साज बाज नहीं है, संगीत नहीं है। और एक एक कोई भजन गा रहा है, साथ में तबला भी है, हारमोनियम भी है, साज बाज है। तो साज बाज के साथ जो भजन गाता है वो भजन बहुत सुनने में बहुत सुंदर लगता है और आनंद मिलता है, और मन उस भजन में एकदम लय हो जाता है। जब प्रभु भक्ति के भजन होते हैं तो कई बार तो ऐसे होता है कि जैसे हम लोग, हमारे अंतरात्मा प्रभु प्रेम में डूब गई है, बहुत सुंदर लगता है। उसी प्रकार हम जीवन में कितने अच्छे कार्य कर लें, कितने शुभ कार्य कर लें, परंतु जब तक प्रभु कृपा नहीं होती तब तक वो कार्य उच्च कोटि का नहीं नजर आता, तब तक वो कार्य इतना सुंदर नहीं लगता, इतना सराहनीय नहीं लगता। महाराज जी फरमाते थे जैसे दान करना बहुत उच्च कोटि का कार्य है। दान करने से हमारे पाप कर्म कर्म होते हैं, जन्म जन्मांतरों के कर्म, बुरे कर्म वो कटते हैं। परंतु एक लाइन महाराज जी हमेशा फरमाते थे कि गुरु बिना दान राम है, कहे लख वेद पुराण है। गुरु के बिना अगर हम दान करते हैं वो दान दान नहीं लगता, क्योंकि जीव अल्प बुद्धि के कारण, ये अहम वृत्ति के कारण जब दान देता है तो उसके अंदर एक अहम आ जाती है, मैंने दान दिया है। वो अहम से क्या होता है, वो दान करने से करके जो हमारे जीवन में एक ऊंचाई आनी थी या जीवन चमकना था, वो पे नहीं हो पाता। इसीलिए महाराज जी कहते फरमाते हैं कि कोई भी जीवन में कार्य करो, गुरु को आगे रखो, गुरु को सामने रखो। गुरु को आगे रख के किए हुए कार्य में तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं, देवी देवता का आशीर्वाद तो मिलता ही मिलता है, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, सदगुरु का आशीर्वाद तो मिलता ही है। क्योंकि गुरु को मध्य में रख के कार्य करने से हमारे अंदर की अहम वृत्ति चली जाती है। भाई फरमाते थे कि जीवन में कोई भी कार्य करो, गुरु को मध्य रखो, गुरु को सबसे आगे रखो। गुरु को अगर आगे रखे बिना हम कार्य करते हैं, वो कार्य जो है ना, निकृष्ट बन जाती है। उत्कृष्ट कार्य के लिए गुरु को मध्य रखें, क्योंकि गुरु हमारे अहंकार वृत्ति को विनाश कर देते हैं। जैसे हम लोग योग कराते हैं, सिंपल सा एग्जाम्पल है, योग तो प्रभु जी की कृपा से उनका नाम लेके कराते हैं। योग कराने पे कोई बंदा, कोई व्यक्ति दुखी, वो ठीक हो गया, तो ठीक होने पर अगर हम अपने आप को ही आचार्य मानने लग जाए, अपने आप को ही मानने लग जाए कि भाई हमारे कराने से ही ठीक हुआ है, तो फिर अपने अंदर जो शक्ति थी गुरु की कृपा से, वो शक्ति चली जाती है, अपने आप चली जाती है। आगे के लिए हम किसी और की सेवा करते हैं तो उसको लाभ नहीं होता, अच्छा फल नहीं मिलता, क्योंकि गुरु की कृपा हट गई, अहम वृत्ति आ गई, हमारे अंदर कर्ता भाव आ गया, कर्तव्यपन आ गया। तो इसीलिए कहते हैं कि कोई भी कार्य करें, जब गुरु को मध्य में रखते हुए कार्य करते हैं तो प्रभु की कृपा बरसती है। और प्रभु की कृपा जब बरसती है
तो हमारे वो कार्य उच्च कोटि का हो जाता। मैं आज की बात बताऊं। 2 दिन पहले करनाल आश्रम में एक व्यक्ति आया, उसकी पत्नी आई तो उसने पूछा कि मेरा नाम लेके, मेरी माता जी कहाँ है। मैं कहा बोलो, सेवा बोलो, नहीं हूँ। तो कहने लगे कि किसी ने भेजा भाई, उनके पास जाओ। और पति को चार मेरे पति को ना मेरे पति चल नहीं सकते, और कमर में असा पीड़ा, बैठ भी नहीं सकते, बड़े मुश्किल से कदम रखते हैं। तो 9 बज चुके थे, और हमारे आश्रम में ना 8:30, 5:30 बजे, 5, 5:30 बजे आचार्य लोग आते हैं, 8:30 पे चले जाते हैं। मैं तो जेंट्स को कराती ही नहीं हूँ, सिर्फ लेडीज को कराती हूँ। जेंट्स सब जा चुके थे। उस व्यक्ति का दुख को देखते हुए, उसकी पत्नी के जो आंखों में करुणापन था, एक एक असहायपन था, देखते बड़ा मन, दया दया आई मन में। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, अब चलो मंदिर में, चलो मैं देखती हूँ। लिटा लिया उसको। तो मैंने चेक किया, रिपोर्ट पढ़ी, उसके 4 डिस्क हिले हुए थे। L2, L3, L3, L4, L5, L5, S1, 4 डिस्क हिले पड़े थे। इसलिए उसके टांग में ऐसा दर्द थी, चल नहीं पा रहा था वो, बहुत कष्ट था उसको, काफी टाइम से था। तो किसी ने मंदिर का नाम लिया होगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप लेटो। तो मैंने चेक करा, पूरी डिस्क की प्रॉब्लम थी, डिस्क हिली थी उसकी। फिर उसकी पत्नी को लेके, मैं उसकी पत्नी को प्रभु की कृपा से उस पत्नी को समझाती गई, वो पत्नी को कराती गई। फिर 2 दिन आई नहीं वो, तो आज आए। मैंने सोचा कि भाई उनकी तकलीफ बढ़ ना गई हो, कि उस दिन जो कराने के बाद है वो ठीक से चल के जा रहे थे। जब मैंने पूछा भैया आपका क्या हाल है, कहते हैं माता जी मुझे पहले से आराम है। मैं कहा चलना जरा। आराम से चल रहे थे। गेट से हम एंटर करे, जब मैं भाई के रूम के बाहर सोफा में बैठी थी, बंदा ऐसे कीड़ी की तरह चाल चल रहा था। आसन कराने के, मैं कहा दरबार तक जाओ। मैं एक कोने में करा रही थी आश्रम के मंदिर, महामंदिर के। दरबार तक आराम चल के गया, चल के आया। मैं मत्था टेको, आशीर्वाद लिया। तो बड़ा खुश हुआ। मेरा आत्मा से ये निकली, भाई इतना भयंकर बीमारी मैं तो नहीं ठीक कर सकती, मैंने नहीं करा। मैंने ये कहा, मैं कि सामने बैठे ना बाबा जी, ये बाबा बहुत ताकत वाले हैं, बहुत शक्ति वाले हैं, इन्होंने आपको ठीक करा, और इनको प्रणाम करो, शुक्राना करो इनका। 2 दिन आए नहीं। मैंने सोचा घर जाके ये ढक्कन हटा के, ढक्कन हटा के, मैंने सोचा घर जाके कि इनकी दर्द ना बढ़ गई। 2 दिन आई नहीं, आ जाए। तो मैं कहा 2 दिन आई नहीं, कि तो बहुत तेज बारिश थी से नहीं आए। मैं क्या हाल है, कि पहले से बहुत बेटर है। उसके चेहरे में रौनक थी, खुशी थी उस बंदे के चेहरे में। तो मेरे अंतर आत्मा से उनके चरणों के प्रति शुक्राना निकला। हे प्रभु, आपका दर वो दुखियों का दर है, जिस दर में आकर कोई आशा लेके आता है व्यक्ति, कोई निराशा नहीं जाता। चाहे वो आपका शिष्य हो, नहीं हो, जिसने आपके दर्शन किए नहीं किए, दरबार से जुड़ा हुआ है नहीं, दुखी, कोई भी दुखी, कोई भी दुखी सर, सड़क में चलता कोई भी दुखी, आपकी बहुत कृपा, अथाह कृपा। तो ऐसे करके प्रभु जी के चरणों में प्रणाम करा मैंने। और आज मैंने देखा कि वो व्यक्ति, फिर आज फिर उनकी पत्नी की हेल्प से मैंने फिर उनको बताया। मैं बताती कि उनकी पत्नी कराती गई, करा के आज भी करा उन्होंने। आज भी बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। ठीक हो गए। तो वो व्यक्ति आज इतना चमकता हुआ खुश होकर ना आता, उसके बाद प्रभु की कृपा दृष्टि जब मेरी दृष्टि। तो कहने का भाव यह है कि जब हम कोई भी कार्य करते हुए प्रभु को याद करते हैं, उनका शुक्राना करते हैं, उनको बीच में लेते हैं, और भावना में यही रखते हैं कि प्रभु करता तो आप ही है, कराने वाले आप ही हैं, हम तो आपके चरणों के निमित्त मात्र है। तो प्रभु की कृपा बरसती है।
तो कहने का भाव ये है कि हमें जीवन में कोई भी कार्य करे, गुरु को मध्य रखते हुए, गुरु के चरणों में समर्पण भाव रखते हुए, सेवा भाव रखते हुए हम कर्म करेंगे तो प्रभु की कृपा बरसेगी। जब प्रभु की कृपा बरसती है तो हमारे सारे सब कार्य उत्कृष्ट, उच्च उच्च कोटि के बन जाते हैं। यह आज के सत्संग का पहला वचन। आज के सत्संग का दूसरा वचन वचन क्या है कि किसी भी कार्य में हमारे अंदर करुणा या निरहंकार की भावना कब आती है, हमारा दया कब आती है, या हमारा मन अहम रहित कब होता है? बताओ, कब होता है? जब हम हर एक प्राणी के अंदर उस परमात्मा की सत्ता को देखते हैं। हर एक कार्य में हम परमात्मा की करिश्मा को देखते हैं, और हर एक कार्य में हम परमात्मा के ही रंग को देखते हैं, है ना? तो उसका रंग क्या है? उसका रंग तो प्रेम रंग है। और जब उनको हम हर एक वस्तु के अंदर देखेंगे तो हमारे अंदर करुणा आएगी, प्रेम आएगा, और हमारी अहंकार की भावना अपने आप खत्म हो जाती है। जहां प्रेम आता है वहां अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब खत्म हो जाती है। तो प्रेम, प्रेम किसके प्रति? प्रेम भगवान के प्रति। पर प्रेम पैदा कौन करता है? प्रेम पैदा सतगुरु करते हैं, क्योंकि सतगुरु के जो असली स्वरूप है वो निराकार स्वरूप है, ईश्वरीय स्वरूप है। वो हमारे अंग संग सबके अंदर है। जब हम ऐसी भावना करते हैं, सदगुरु का निराकार स्वरूप सारे संसार में व्याप्त है, साकार स्वरूप सदगुरु स्वयं है, तो गुरु के प्रति अथाह प्रेम जागता है। और ऐसी प्रेम की सप्लाई केवल और केवल गुरु करते हैं। गुरु स्वयं प्रेम के सागर है। प्रेम का सप्लाई वो करते हैं। कैसे करते हैं? वो अपनी नूर हमारे अंदर दिखा देते हैं। वो अपनी ईश्वरीय सत्ता हमारे अंदर एहसास कराते हैं। तब हमारे अंदर भगवान के प्रति वो प्रेम जागता है, और उस प्रेम भावना से हम, हमारा दिल करुणामय हो जाता है, और हमारा मन अहंकार से रहित हो जाता है। कितना सुंदर ये गुरु गम्य मार्ग है, गुरु का मार्ग कितना सुंदर। इस मार्ग को अपनाकर हम परमात्मा की कृपा को प्राप्त करते हैं। इस मार्ग को अपनाकर हमारा हृदय करुणा से भर जाता है, और इस मार्ग को अपनाकर हमारे अंदर अहंकार चला जाता है। ये आज के सत्संग का दूसरा वचन। अगला है कि हमारे अंदर जो सतगुण कब तक विद्यमान रहते हैं? हमारे अंदर सतगुण तब तक विद्यमान रहते हैं जब तक हम गुरु के चरणों के प्रति समर्पित होते हुए गुरु के जीवन को, जीवन के आदर्शों को बार बार मनन करते हैं, बार बार उन आदर्शों का चिंतन करते हैं। ध्यान में जब तक हम गुरु के सद्गुणों का चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, हमारे कार्य में भी हम गुरु के सद्गुणों को याद करते हैं, तब तक हम गुणी बनते चले जाते हैं। एक बार अगर हम गुणी बन गए तो चाहे हम कितने ही गरीब क्यों ना हो, हमारे अंदर का वो गुण वो कभी भी खत्म नहीं होता।
जिस प्रकार हीरे को, एक हीरा है, उसको अपवित्र स्थान पे रख देते हैं, उसकी चमक तो नहीं जाती, कभी भी चमक बनी रहती है। उसी प्रकार जितने सत्पुरुष होते हैं, ऐसा नहीं कि वो प्रॉपर्टी से, धन से चमकते हो, जय जयकार से चमकते हो, नहीं। जितने सत्पुरुष हो, चाहे वो पढ़ाई ना की हुई हो, कम पढ़े हुए हो, चाहे वो समाज में अपना जय जयकार ना कराते हो, चाहे वो धनी ना हो, संपत्ति ना हो, फिर भी उनकी जो गरिमा है, उस गरिमा में कोई फर्क नहीं पड़ता, उनकी महानता में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो, वहां पर रामलाल जी ने कौन सी ज्यादा पढ़ाई करी है? स्कूल जाते थे और दिल करता था संतो संत आ गए, संतों के पीछे भाग जाते थे। पढ़ाई नहीं करी, नगर प्रभु जी ने नहीं पढ़ाई करी, देवदास प्रभु जी ने 8वीं तक पढ़ाई करी और भगवान बन गए। ऐसा अवतार लेके हमें आदर दिखाया कि भगवान बनने के लिए पढ़ाई पूरी कुछ नहीं होता। कबीर कौन से जुलाए थे? गुरु नानक देव जी वो खेती करने वाले वो थे, और हमारे महाराज जी जमींदारे थे। तो मुल्कराज जी तो, उनके पिताजी ने कोई फैक्ट्री करी थी, फैक्ट्री में जाते ही नहीं थे, भक्ति में रहते थे। रामलाल प्रभु जी ने, उनके पिताजी ज्योतिषी थी, थोड़ी बहुत ज्योतिषी विद्या इनके अंदर आई, थोड़ा सीखा उन्होंने, उसे मास्टर बन गए। और रामलाल प्रभु जी विद्वान भी थे, बचपन में विद्वान थे। स्कूल कहाँ गए? वो स्कूल नहीं गए ना। तो ये महापुरुष जो लोग होते, इनके अंदर पहले ये गुणों के खान होते हैं, और गुणों की खान होते हुए कोई गरीबी, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसी किसी बातों से इनकी गरिमा कम नहीं होती। कहने का भाव ये है कि सद्गुणों की महिमा है। अगर आप सत्पुरुष है, सद्गुणी है, तब आपकी गरिमा है। संसार की भौतिक चीजों की ऊंचाई से आपकी गरिमा नहीं बढ़ती। आध्यात्मिक गुणों से, आध्यात्मिक ताकतों से, आध्यात्मिकता से आपकी जो है ना, गरिमा बढ़ती है। कहने का भाव ये है, हमने सत्पुरुष बनना है, अपने अंदर सद्गुणों को लाना है, जीवन को ऐसा बनाए कि हमारा जीवन उच्च कोटि का बने। संसारिक धन होना, संसारिक विद्या होना, कोई नहीं फर्क पड़ता। कई तरह करोड़पति लोग होते हैं, विद्वान होते हैं, परंतु गुण ही नहीं है, उनकी क्या कीमत है? दुनिया को कौन कौन याद करता है उन लोगों को, है ना? और जो सत्पुरुष होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी कोई नहीं देखता, उनकी शिक्षा भी कोई नहीं देखता, गुणों को देखते, गुणों की पूजा है। तो हमने गुणी बनना है। गुणी का मतलब सदाचारिता, संतोष, तप, स्वाध्याय, व्रत, परहित की भावना, प्रेम और अभ्यास, ये सब सदगुण। करुणा, अहंकार रही, निरहंकार रहना है, ऐसे गुण हमारे में होना चाहिए, तभी हम सदगुणी या सत्पुरुष कहलाएंगे। सत्पुरुष की बड़ी गरिमा है संसार में, भौतिक चीजें उन्हें छू नहीं सकती। ये अगला, उसके अगला आज का जो वचन है, ये लास्ट वचन है आज का, समय बहुत हो गया है। वो है कि जैसे हम लोग संसार में आ गए, संसार तो माया में है। माया किसे बनाई? परमात्मा बनाई। और माया की शक्ति परमात्मा की शक्ति के बराबर है ना? और जिस प्रकार छाया हमारा पीछा नहीं छोड़ती, ये माया भी नहीं पीछा छोड़ती। माया संसार में प्रत्येक मनुष्य के पीछे पड़ी है। वासना, संसार में मनुष्य है ना, वासना से भरपूर है। तो इस वासना से हम मुक्ति कैसे पा सकते हैं?
शुद्ध पवित्र कैसे बन सकते हैं? माया से छुटकारा कैसे हो सकती है? केवल और केवल सदगुरु के शरण में जाकर अभ्यास साधना करके अपनी आत्मा को ऊंचा उठाते हुए हम माया को त्याग सकते हैं, वासना को त्याग सकते हैं। जब हम अभ्यास करते हैं ना, अभ्यास करने पे हमारी आत्मा इतनी ऊपर उठ जाती है, उसके अंदर इतनी प्रकाश होता है, इतना ज्ञान होता है, इतना इतना प्रेम, इतना आनंद होता है कि आत्मा अपने आप ये जो संसारिक वासनाएं उनको त्याग देती। ये कार्य कौन करता है? ये कार्य करता है गुरु। हमारे अंदर के मोह अंधकार को केवल और केवल गुरु दूर करते हैं। जैसे कुम्हार मिट्टी का बर्तन घड़ता है और उसमें घड़ते हुए छोटे छोटे कंकड़ पत्थर उसमें से चुन के फेंकता है, उसी प्रकार गुरु जब शिष्य को अपनाते हैं, उसके अंदर एक तो उसको साधना सिखलाते हैं, और साधना सिखलाते हुए क्या करते हैं, उसके अंदर जो मद का पर्दा पड़ा हुआ है, मोह का पर्दा पड़ा हुआ है, अज्ञानता का पर्दा पड़ा हुआ है, लोभ का पर्दा पड़ा हुआ है, उसकी आत्मा में गुरु इन सबको साफ कर देते। अंदर बैठकर अपनी निराकार अविनाशी शक्ति से गुरु शिष्य के अंदर की ये सारी भावनाएं खत्म कर। मैं पाया, जीवन में पाया। मैं जब छोटी सी थी, 20 साल की उम्र में, 12 की चरणों में थी, आज महाराज जी ने 75 प्लस करा दिया। ये जो 55 साल स्पेन ऑफ लाइफ देखा मैंने कि क्या थी क्या बना दिया। ऊपर से नहीं, ऊपर से वही आंख, वही नाक, वही कान, वही शरीर, ऊपर से वही, अंदर से इतना धो दिया, पूछो मत। एकदम माया से मन दूर कर दिया। अहंकार का मतलब ही नहीं है। क्रोध, क्रोध करना पड़ता है जब कोई व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है ना, दिखाई देता है इसके अंदर अहंकार आ गया, ये तो क्रोधित हो जाता है। क्रोध को साफ करना पड़ता है, अहंकार को साफ करने के लिए क्रोधित होना पड़ता है। क्योंकि गुरु ने बता दिया अहंकार रहित क्या जिंदगी है। परमात्मा को पाने के लिए अहम को कैसे मिट्टी में मिलाना पड़ता है, गुरु ने एहसास कराया। और ये भी एहसास करा दिया कि ये जो मोह ममता, धन रुपये पैसा, ये सब 2 दिन के हैं, इनके कोई महत्व नहीं है। महाराज जी फरमाते थे कि बेटा, जिंदगी में नोटों को कागज के टुकड़े समझना, सोना को मिट्टी के ढोल ढेला ढेर समझना। आज महसूस होता है वाकई बहुत नजदीक आ रहे दिन, सब कुछ छोड़ के चले जाना है। इस शरीर से, इस मन से, इस तन से, तन से जितना हो सके संसार के लिए सेवा करो, कर्म करो। सेवा ही जीवन है। सेवा से ही इंसान ऊंचाई में जाता है। सेवा से ही इंसान के जन्मों के कर्म, बुरे कर्म करते हैं। सेवा से ही गुरु प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। फिर जब हम अभ्यास करते हैं, तब हमारे रास्ते के विघ्न सब कट जाते हैं और आप मंजिल तक निर्विघ्न पहुंच जाते हैं। ये आज के सत्संग का आखिरी वचन है कि गुरु किस प्रकार, जैसे कुमार घड़ा बनाते हुए छोटे कंकर पत्थर को मिट्टी से निकाल के फेंकता है, उसी प्रकार गुरु कैसे शिष्य के अंदर के मद, वो अभिमान, लोभ, लालच सब निकाल के फेंकता है। ये सब गुरु की कृपा, करुणा, आशीर्वाद का फल है। गुरु भी कैसे होने चाहिए? पूर्ण, जो आपसे कुछ नहीं चाहते, सिर्फ आपका मन चाहते हैं। महाराज ने कहा, सोनिए, मुझे तेरे से कुछ नहीं चाहिए, समय और मन देना दे सकते हो तो दे दे। समय दे सेवा के लिए, और मन मेरे को दे दो, तेरे पल्ले कुछ नहीं। गुरु ने कहा, ऐसे पूर्ण गुरु। परंतु आम साधारण गुरु
ऐसा नहीं होते। साधारण गुरु के लिए महाराज जी फरमाते हैं, गुरु लोभी शिष्य लालची। गुरु लोभ करता रहता है शिष्य से, ये मिले ये मिले, शिष्य लालच करता है, गुरु से ये ले लूं ये ले लूं। कहते गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों केले दाव, एक दूसरे में दाव खेलते रहते हैं। दोनों भवसागर में डूबे, जड़ पत्थर की नाव। क्या पत्थर की नाव तैर सकता है? भवसागर में नहीं तैर सकता। जब गुरु लोभी शिष्य लालची होते हैं तो दोनों भवसागर में पत्थर की नाव पर बैठ जाते हैं और दोनों डूब जाते हैं। तो मैं पूरन गुरु की बात करी, जो हमारे दीनदयाल महाराज जी, जो रामलाल मुल्कराज जी की साक्षात शक्ति है। रामलाल मुल्कराज जी की शक्ति देवीदास प्रभु जी में है। देखने के लिए आंखें चाहिए, अभ्यास चाहिए, से दिख जाते हैं। चलो इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को विराम करेंगे और प्रभु जी की कृपा करना, आशीर्वाद लें। जो बुलवाया प्रभु जी ने बुलवाया, जो ज्ञान दिया उन्होंने दिया, जो अनुभूति दी उन्होंने दी, जो जीवन है इन्हीं का ही है, जो चल रहा है सब इन्हीं का ही चल रहा है, जो चल गया वो भी इन्हीं का, जो चलेगा वो भी इन्हीं का। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को समाप्त करते हैं। वो सकुदेव भगवान की जय। जय योग रामलाल जी, योग जय मार्तंड भगवान, सत्स्वरूप देवदास भगवान जी की जय। जय।